हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पीटीयू के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम आरएल सर्किट जो है उसको कवर करेंगे। एलआर सीरीज सर्किट अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग एनर्जी सप्लाई। ठीक है, ये हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो डायरेक्ट हम डेरिवेशन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जनरली ऐसी डेरिवेशन पेपर्स में आ जाती हैं। ओके, कंसिडर एनी AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। आपने वोल्टेज लेनी है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडक्टर। ये देखिए, ये जो साइन है ये है AC सर्किट का साइन, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, वोल्टेज जो है उसे हमने V नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई भी पैरेलल चीज़ नहीं है। ठीक है, ऑफ प्योर इंडक्टेंस L। इंडक्टेंस है, यहाँ पर हमने एक कॉइल लगाई हुई है जिसका इंडक्टेंस है L, और साथ ही में एक रेजिस्टर लगाया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले लगा है एक इंडक्टर और साथ में रेजिस्टर। करंट इसमें से I फ्लो हो रहा है AC सर्किट की वजह से। ठीक है, और जो पोटेंशियल ड्यू टू इंडक्टर है और जो करंट है ड्यू टू इंडक्टर वो 90 डिग्री के एंगल बना रहा है साथ में, और जो पोटेंशियल ड्यू टू रेजिस्टर है और करंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, इसको हम एक फेजर डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये वाला डायग्राम है। इसमें हम जो पोटेंशियल ड्यू टू इंडक्टर है उसको पोटेंशियल ड्यू टू रेजिस्टर के साथ ग्राफ बनाते हैं। तो इनके बीच में से जो लाइन क्रॉस करती है उसको हम OC से नाम देते हैं, VL को हम OB से, और OA को, और हम पोटेंशियल ड्यू टू रेजिस्टर को OA से नाम देते हैं। ठीक है, ये आपने डायग्राम बना लेना है और इसका आपको PDF फॉर्म भी मिल जाएगी। ओके, ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। मेनली तो ये डेरिवेशन ही है, आपने इस पर ध्यान देना है। लेट I बी द RMS वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। RMS वैल्यू जो होती है वो होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, लेकिन अभी आपको इस एटलीस्ट इस कंसेप्ट में उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट यही देखना है कि I जो है वो RMS वैल्यू ऑफ करंट है, आपने सिर्फ लिखना है। ठीक है, ओके, उसके बाद में हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज गिवन बाय VL। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंडक्टर के साइड में वो गिवन है VL से। ये जो हमारा सर्किट है ये है RL, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ है। अगर RC है तो रेजिस्टर और कैपेसिटर, अगर RLC है तो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, वोल्टेज VL लीड्स द करंट I बाय एन एंगल ऑफ π/2। जो वोल्टेज है VL वो करंट I को लीड करता है एंगल π/2 से। व्हेन AC फ्लोज थ्रू द इंडक्टर, जो VL है वो I को π/2 एंगल से लीड करता है। ये देखिए आप ऊपर, ये VL है, ये I करंट है। तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये है VL, ये है I। इनके दोनों का बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। यही लिखा हुआ है कि वो π/2 से लीड कर रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। इन फिगर B VL इज रिप्रेजेंटेड बाय OB अलॉन्ग y एक्सिस एंड करंट I अलॉन्ग x एक्सिस। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे बनाया हुआ है हमने ग्राफ। नेक्स्ट कह रहे हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज VR विच इज इक्वल टू I इंटू R। जो आपका फॉर्मूला होता है ये V आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम V इक्वल टू IR लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वही चीज़ है, बस यहाँ पर R जो है इसके पैर में लगाई हुई है टू शो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर है। ओके,
फिर सिंस द वोल्टेज and current are in phase when AC flows through the resistor, so VR is represented along x axis. ये बस ये बताया हुआ है कि वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों फेज में हैं, इसीलिए VR is represented along x axis. ठीक है, therefore the resultant of VL and VR is represented by OC. ये देखिए हमारा डायग्राम कुछ ऐसा लगता है, एक मिनट, VL इधर है, VR इधर है, ठीक है, बीच में है 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पर एक लाइन क्रॉस करती है, ये है पॉइंट O, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट C। यहाँ पर जहाँ पर ये तीनों लाइन्स मीट करती हैं वो है पॉइंट C। ठीक है, तो अगर हमने OC की वैल्यू निकालनी है, अगर हमने OC की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे। हम ले सकते हैं, हाँ हम ले सकते हैं, ऊपर वाला ट्राइंगल ले लें चाहे नीचे वाला ले लें। OB, ये अगर हाइट OB है तो ये हाइट भी OB है, ये अगर हाइट OA है तो ये हाइट भी OA है। अब हमने मान लिया कि ये हाइट जो है वो यहाँ से यहाँ तक OA के बराबर ही है, तो ये हमने ऊपर वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूस रूल OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस सबको रेस कर देंगे। OC का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो अगर हमने OC का स्क्वायर निकालना है तो ये दोनों का ये जो रूट है, ये जो स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, और OA और OB की वैल्यू VR और VL है, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 हमारी इक्वेशन थी VL इक्वल टू IXL और 2 इक्वेशन थी VR इक्वल टू IR। तो इन दोनों को हमने यहाँ पुट किया, इन दोनों को यहाँ पुट कर दिया। VR का आ गया IR का स्क्वायर और VL का आ गया IXL का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट की, IR का होल स्क्वायर I स्क्वायर R स्क्वायर, IXL का होल स्क्वायर I स्क्वायर XL स्क्वायर। I जो है बाहर निकाल लिया अंडर रूट के, और अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर एज इट इज़ रहा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू L ओमेगा इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, XL इज इक्वल टू L इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर जो ये वाली इक्वेशन थी, ये चीज़, इसको हमने एज इट इज़ दोबारा लिखा। जो ये I है, I एक साइड पे रही, ये जो R स्क्वायर था इसके साथ डिवाइड में चला गया, तो I की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का अंडर रूट। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। फिर हमें पता है कि एक चीज़ होती है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की क्या होती है? इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट। वैसे यहाँ पर जो इम्पीडेंस है वो उसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो जो इस वाले हमारा आर्टिकल है LR सर्किट के लिए, तो उसको हम ZLR से रिप्रेजेंट करेंगे। इज द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट टू AC। ठीक है, तो जो वैल्यू थी, ये देखिए ऊपर जो वैल्यू थी ये, इसके लिए हमने ZLR चूज़ किया। इम्पिडेंस क्या होता है? जितना भी टोटल रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस प्लस इंडक्टिव कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस तो इसमें नहीं है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस,
तो यहाँ पर ZLR आ गया, ठीक है। इसका हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। नेक्स्ट, अब थर्ड इक्वेशन ये है और फोर्थ इक्वेशन ये है। तो इन दोनों से हमें जो ZLR की वैल्यू है वो तो हमें सीधा सीधा मिल ही गई है। क्या है ZLR की वैल्यू? यही होगी। ZLR को आप सीधा ही लिख लो, इसके बराबर, या इस तरीके से भी लिख लो जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। दोनों को इक्वेट किया है। वैसे हम कंपेयर करके भी देख सकते हैं, जैसे अगर हम कंपेयर करें तो सीधा ही पता चल जाता है, अगर इक्वेट करके करना है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो XL की जगह यहाँ पर L ओमेगा लिख दिया, बाकी एज इट इज़ रहा, इक्वेशन 5 मान लिया इसको। देन द इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय RL या LR टू AC इज कॉल्ड द इम्पिडेंस ऑफ LR सर्किट।